जोहार। जय हिंद भाइयों। आज एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव में जनजाति समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, अपमान के विषय को लेकर आपके पास आई हूं। मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा कि दीदी इतना गुस्सा क्यों। तो मैं विषय बताती हूँ किस लिए आई हूँ, घटना बता देती हूँ क्यों, किस लिए गुस्सा है, तो आप लोगों को ये बात पता चलेगी। समय समय पर जैसे कि मैं जनजाति समाज के विषय में और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के विषय में आपको बताती आई हूँ, आज भी ऐसा ही कुछ एक बहुत ही दुख भरी या बहुत ही अपमानित घटना हमारे जनजाति समाज के साथ में हुई है, उस विषय को आपके सामने में लेकर आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस विषय में पता होगा जो झारखंड से हैं, या आजकल तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बैठकर कहीं के भी न्यूज़ पढ़े जाते हैं, तो कुछ लोग जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पूरे देश में क्या क्या घटना हो रही है, या हमारे देश में और भी दूसरे राज्यों में जो हमारे जनजाति भाई है, हर क्षेत्र के जनजाति विषयों को जानना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को पता ही होगा कि इस अभी हमने दशहरा मनाया, दुर्गा पूजा जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, उस समय गढ़वा के चीनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में एक घटना घटी। गढ़वा के चीनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में एक घटना घटी। घटना कोरवा जनजाति के लोगों के, कुछ युवकों के और कुछ लोगों के साथ घटी। मैं आपको बता दूं, जो झारखंड में है बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं, और जो झारखंड से बाहर हमारे जनजाति भाई लोग हैं उनको बता दूं, कोरवा जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, वो एसटी होते हैं, हमारे आदिवासी में आते हैं वो, और वो कोरवा जनजाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और उनके साथ में कुछ अपमानित घटना इस दशहरे में हुआ है। घटना क्या हुई है मैं बताती हूँ आपको। दुर्गा पूजा के अवसर पर हमारे कुछ जनजाति भाई, कोरवा समाज के कुछ जनजाति भाई दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए गढ़वा के इस चीनिया थाना क्षेत्र पाल्हे गांव में पंडाल, जो पंडाल बनता है उस पंडाल में दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए गए थे। जय श्री राम सुधीर जी। मैं चाहूंगी कि आप लोग जब भी मैं लाइव आऊं तो आप लोग अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी सवाल करें, कोई सुझाव हो तो वो भी बोले, और कोई राय हो तो वो भी मुझसे शेयर करें। आप मुझसे बातचीत करें। मैं यहाँ लाइव आप लोगों से बातचीत करने आती हूँ, आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करने आती हूँ जिससे शायद आप लोग अवगत नहीं हो। तो जैसा मैं बोल रही थी, ये घटना गढ़वा के चीनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में घटित हुई है। हमारे कोरवा जनजाति के भाइयों के साथ में हुई है। ये लोग दुर्गा माता की दर्शन करने के लिए एक पंडाल में घुसे थे, और वहां जैसे कि सब लोग करते हैं, वो लोग भी तस्वीर खींच रहे थे, वहां फोटो खींच रहे थे दुर्गा माता की। तो उनको जो है वहां के मुखिया जो कुछ यादव है, बंधु यादव और ये सब इस तरह से कुछ नाम है, जो वहां उस गांव के मुखिया है, उन्होंने धक्के मारकर उन्हें पंडाल से बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि तुम फोटो मत लो, छुआ भी नहीं है। उन्होंने उन लोगों ने, वो दर्शन करने गए थे माता की, दुर्गा माता की दर्शन करने गए थे, उन्होंने छुआ नहीं था, उन्होंने सिर्फ फोटो खींची थी। जो ये कोई इन भाइयों की बात नहीं कि ये इन्होंने पहली बार कुछ बहुत मैंने अचंभा करने वाली चीज कर दी या बहुत अजीब सा कुछ कर दिया। हर कोई अभी इस बीच में सोशल मीडिया में फोटो से भरी हुई थी कि फलाना ये मैं पंडाल में गया, वहां दर्शन करे, ऐसे किया वैसा किया, पंडालों के उद्घाटन हुए, उसके भी हुए। तो वो लोग उसी एक फैशन के मैंने उसी एक ट्रेंड के ये पे उन लोगों ने भी, गांव के लोग हैं, उनको भी मन किया फोटो खींचनी चाहिए दुर्गा माता की। उन्होंने फोटो लेने की कोशिश की तो उनको धक्के मार के पंडाल से बाहर निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि फोटो मत लो, माता की प्रतिमा अछूत हो जाएगी। मुझे आप सबसे ये जानना है
कैसे कैसे माता की प्रतिमा अछूत हो जाएगी? हम लोग यहाँ छुआछूत और पता नहीं क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इससे इसको मिटाना है, हमारे देश से मिटाना है, इस प्रथा को हटानी है, इस घृणित चीज को समाज से मिटा देना है। और वहां आप सिर्फ फोटो लेने पर यादव जी का कहना है कि अछूत हो जाएगी। क्यों भाई, हम जनजाति समाज अछूत में आने लगे? आप लोगों की मानसिकता तो देखिए। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने गांव में बैठक बुलाई। और बताओ, जब उनको मारा पीटा जा रहा था पंडाल पे, उनकी माता ने आके पैर पकड़ कर बोला कि गलती हो गई, माफ कर दो। फिर भी वो एक ना सुनी उनकी, उनको मारते गए। और यहीं पर उनका अत्याचार खत्म नहीं हुआ, यहीं पर उनका अत्याचार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और सभा में बुलाकर उनको अपमानित किया। उनका दोष क्या था? दशहरे में वो घूमने गए थे, एक पंडाल में दुर्गा माता की दर्शन करने गए, वहां सारे लोग फोटो खींच रहे थे, ये लोग भी फोटो खींचे। उनकी गलती क्या थी कि फिर आपने सभा बैठाई और सभा बैठाने के बाद वापस उनको अपमानित किया और मारा पीटा तो मारा पीटा ही, साथ में उनका मुंडन भी किया। ये अधिकार इन लोगों को किसने दी है? मैं आप सबसे जानना चाहती हूं, क्या आप लोगों को पता है? क्योंकि मुझे तो पता है। जनजातियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो अपमान हो रहा है, उनके भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, वो किन की वजह से हो रहा है? ये जो यादव जी, ये जो मुखिया जी को ये साहस मिला है, किन की वजह से मिला है? आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं तो जानती हूं और मैंने कई बार इस विषय को उठाया है, मैंने कई बार ऐसी बातें कही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा है प्रिया मुंडा कैसी बातें करती है, हमें प्रिया मुंडा की बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैं यहां समाज का कार्य आपको अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं करती हूं। आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ना देखें, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों के अच्छा लगने के लिए कार्य नहीं करती हूं, मैं अपने समाज को टूटने से, अपने समाज को अपमानित होने से बचाने के लिए कार्य करती हूं। आपके अच्छे बुरे लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रिया मुंडा तो ऐसी, प्रिया मुंडा तो वैसी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों से भी अगर कोई मेरे विषय में कहे तो एकदम तुरंत से जान जाइएगा, जो व्यक्ति मेरे बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब वो खुद विधर्मी है। उसको खुद कुछ, उसकी गलती कहीं पकड़ी ना जाए और उसके किसी दुखती रग पे पैर रख दिया है मैंने, इसी वजह से उनको ये बुरा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो मेरे सोशल मीडिया में जो भी मैं कार्य कर रही हूं आप देखें। आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ना देखें। आपके पसंद और नापसंद के लिए मैं सामाजिक कार्य करने के लिए घर से बाहर कफन बांध कर नहीं निकली हूं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप जैसे कुछ इस तरह के मानसिकता के लोगों को, कि जो एक महिला अपने समाज के लिए निकलकर सर पे कफन बांधकर उस क्षेत्रों में काम कर रही है जहां कि नक्सलियों से लोग भयभीत हो जाते, नक्सली से डरते, उस क्षेत्रों में काम कर रही है। और सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जनजाति समाज के लिए मैं काम कर रही हूं। और आप लोग मेरे पीठ पीछे बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दुखते रगों पर अब मैं पैर रखने लगी हूं। मेरा निशाना सही जगह पे लग रहा है, इसलिए आप लोग सारे बिलबिला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है प्रिया मुंडा जनजाति समाज के बारे में करी, कुछ नहीं, ये नाटक है। अच्छा, तो ये नाटक आप आकर करिए, आप समाज की कुछ कार्य करिए। हमारा समाज, जनजाति समाज को जो विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है, अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, अवैध धर्मांतरण के चपेट में वो फंस रहा है, उससे आप आकर उनको बचाने की कोशिश कीजिए, कुछ जनजाति समाज के लिए कार्य कीजिए। तो मैं ही क्यों, सिर्फ एक प्रिया मुंडा नहीं, ऐसे हजारों प्रिया मुंडा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बाहर सर पे कफन बांध के घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग समाज के लिए एक बीमारी हो, जो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखते हो। खैर, मुझे आप लोगों की इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कह दिया, मैं अंतिम सांस तक अपने जनजाति समाज के लिए
आवाज उठाती आई हूं, उठाती आऊंगी। इसके लिए किसी को अच्छा लगे तो वेलकम, ना अच्छा लगे तो भाई दूर से ही जोहार, आप जा सकते हैं। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया कि आप आओ और मेरी बातों को सुनो और ये करो। खैर, विषय है हमारे जनजातीय समाज के कोरवा भाइयों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है वो सच में बहुत अपमान करने वाली बात है। और दुख की बात यह है कि हमारे झारखंड में जनजाति, ये मैं पहली बार नहीं बोल रही हूं, ये शायद मैं दूसरी तीसरी बार बोल रही हूं, और इस लाइफ के बाद भी कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। वो मेरे गुरुओं को जाकर कहने वाले हैं कि देखिए प्रिया जी क्या कह रही हैं, क्योंकि उनके दुखते रग पे मैं पैर रखती हूं ना हमेशा, तो वो तिलबिलाने लगते हैं। तो मैं बता दूं, जनजाति के सुरक्षा के लिए इस झारखंड में कई मंच बने हुए हैं। जनजातियों के सुरक्षा के लिए कई मंच बने हुए हैं। जनजातियों के विषय को उठाने के लिए कई पार्टियां बनी हुई है। एसटी को, कोई एसटी के जो कोई भी अपमानित कर रहा है या एसटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा, उसके लिए पार्टियां बनी हुई है। कुछ बड़े बड़े पार्टियों में उनका एक विंग है, एसटी नाम से वो विंग है। जनजातियों के लिए सुरक्षा मंच है, जनजातियों के नाम से हजारों संगठन है। लेकिन जब ऐसा कोई मामला आता है तो वो मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे संगठन और ये सारी पार्टियां और इसमें जुड़े लोग, जिनको बुरा लगता है लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं घर से बाहर अपने समाज को बचाने के लिए निकली हूं। और मैंने अपनी आवाज बुलंद इसीलिए किया कि आपके अन्यायों का पर्दाफाश कर सकूं। जो गलत होगा उसके लिए तो मैं बोलूंगी जरूर, चाहे आपको कितनी भी मिर्ची क्यों ना लगे। अगर आप गलत करोगे तो भले ही कोई चुप रह जाए, लेकिन ये प्रिया मुंडा चुप रहने वाली नहीं है। इस प्रिया मुंडा को चुप कराने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मारने की साजिश की है, जिसका भी पर्दाफाश हुआ है। तो मैं ये कह रही हूं कि जनजातियों की सुरक्षा के लिए कई मंच बने हैं। जनजातियों के अपमान ना हो, जनजातियों के साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ कुछ अन्याय ना हो, उसके लिए कई पार्टियां बनी हुई है, एसटी नाम से बनी हुई है। मैं पूरा नहीं बोलूंगी, जो लोग यहां समझदार हैं और जो लोग इस पार्टी से जुड़े हुए, उन तक ये वीडियो जाएगा और वो दौड़ते हुए बड़े लोगों के पास जाएंगे कि देखिए प्रिया मुंडा क्या बोल रही है। देखिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं, सुनिए प्रिया मुंडा क्या बोल रही है, सोचिए प्रिया मुंडा क्या बोल रही है। अगर आप लोग वैसी पार्टियों को बनाकर एसटी को सुरक्षा नहीं दे सकते, जनजाति समाज को सुरक्षा नहीं देते, तो किस बात का जनजाति सुरक्षा का मंच बना हुआ है? किस बात पे एसटी का मंच बना हुआ? किस बात पे एसटी लोगों का पार्टियां बनी हुई है? किस लिए? आप लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए, आप लोगों को टिकट दिलवाने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो जब भी किसी जनजाति समाज के साथ में कुछ अन्याय होता है तो आप लोग कहां होते हैं? आप लोग किस बिल में जाके छुप जाते हैं? तब आप बिल ढूंढ लेते हैं। और किसमें आप लोग काम करते हैं? जनजातियों के, और उसमें बड़े बड़े पद लेकर लोग बैठे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है तो सारे चुप बैठते हैं कि ना बाबा, हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई अगला टिकट हमें ना मिले तो। आप लोग जनजातियों के इमोशंस के साथ में उनके नामों के, संगठनों के नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं किसी और को ये नहीं बोल रही हूं, हमारे जनजाति ही लोग हैं कुछ जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देश भर में डिलिस्टिंग की बहुत बात चल रही है, होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं डिलिस्टिंग किसकी? समाज बचेगा, पहली बात, समाज बचेगा तो डिलिस्टिंग करेंगे। दूसरी बात, जो ऑलरेडी डिलिस्टेड है वो लिस्ट में ही नहीं है तो उसको क्या डिलिस्टिंग करना यह है कि जो डिलिस्टेड है ऑलरेडी और फायदा उठा रहे हैं, उन फायदा को लेने वालों को उन जगह से हटाना है, उनके लिए कार्रवाई करनी है। और जब से वो फायदा ले रहे हैं तब से वो रिकवरी करनी है, ना कि डिलिस्टिंग करवानी है। डिलिस्टिंग क्या करवानी है? ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं वो ऑलरेडी डिलिस्टेड हो जाते हैं, वो लिस्ट में वो चले जाते हैं। फिर वापस से आप क्या डिलिस्टिंग करोगे?
करना है तो डिलिस्टेड होने के बावजूद भी जो वो लोग फैसिलिटी ले रहे हैं उनसे वो फैसिलिटी छीन लीजिए और वो रिकवरी करवाइए जब से वो लोग ये फैसिलिटी ले रहे तब से लेके अब तक की रिकवरी होनी चाहिए। इस पे काम कीजिए। जनजाति सुरक्षा मंच सिर्फ डिलिस्टिंग के लिए नहीं है, या जनजाति पार्टी को एक सिर्फ डिलिस्टिंग के लिए नहीं है, जनजातियों की सुरक्षा के लिए। तो ऐसी घटनाओं के समय में आप लोग कहां रहते हैं? आप लोग बिल ढूंढ लेते हैं। आप लोग हमारे जनजातियों के नाम से पार्टियों को खोलकर, मंच को खोलकर, सामाजिक संगठनों को खोलकर सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की काम कर रहे हैं, राजनीति में अपना भविष्य चमकाने की काम कर रहे हैं। लेकिन ये अकेली प्रिया मुंडा आप लोगों के लिए काफी है। इतना आप लोगों का पर्दाफाश करूंगी, इतना आप लोगों का पर्दाफाश करूंगी ना कि देश के लोग ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों को कूटेंगे। देश के लोग ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों से जवाब मांगेंगे कि अगर आप लोग हमारे जनजाति समाज के नाम से पार्टियां चला रहे, संगठन चला रहे हैं, तो फिर हमारे जनजाति समाज में इतना अपमान क्यों है? उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों होता है? कुछ लोग, मैं तो 4-5 सालों से एक्टिव हुई हूं, काम तो मैं बहुत पहले से कर रही हूं, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया में 4-5 सालों से मुझे देख रहे होंगे, क्योंकि 4-5 सालों से ही मैं एक्टिव हुई हूं। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि हम 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से जनजाति समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भाई 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य दिखाई क्यों नहीं दिया अब तक? आपकी उपलब्धि दिखी क्यों नहीं? सिर्फ फोटो खींच के डाल दिया, घर वापसी दिखा दिया, काम दिखा दिया, वो नहीं होता है। जो फोटो जितने लोगों की खींचकर आप लोग बताते हो, जो बैठक आप लोग करते हो, वो कहां तक इफेक्टिव होता है? क्या वाकई वो लोगों की घर वापसी होती है? और वैसे भी कुछ खूंटी के ही प्रतिष्ठित लोग हैं, खूंटी के बोलूंगी क्योंकि मैं खूंटी की हूं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं। लेकिन कोई अगर घर वापसी कर देना तो गांव गांव अपने बंदों को भेजते हैं कि जाकर बताओ फलाना आदमी ऐसा हो गया, उसको गांव में नहीं ले। फिर किसकी बात करते हैं हम लोग? आज हमारे जनजातीय समाज के साथ में इतना अन्याय हो रहा है। एक अकेली प्रिया मुंडा चिल्ला रही है, लेकिन बाकी लोग बेशर्म होकर बैठे हैं। एसटी नाम की पार्टियों में बड़े बड़े पद लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं, लेकिन जब ऐसी कुछ घटना होती है तो बिल में छुप जाते हैं। क्यों? तो फिर किस लिए हो आप इन सब संगठनों में? किस वजह से हो? और कुछ बात बता दूं, कुछ लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये बात पहली बार मैं नहीं बोल रही हूं, ये दूसरी तीसरी बार मैं कह रही हूं शायद। बड़े बड़े संगठनों में मंच से बोला जाता है सामाजिक समरसता की बात, जो झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और उसके प्रमाण मेरे पास है, क्योंकि बिना प्रमाण के प्रिया मुंडा कभी कोई बात नहीं करती। बड़े बड़े मंच से बात होती है, उसके विंग है, उसके विभाग है अलग से कि सामाजिक समरसता। वो लोग कहां हैं? उसके तो अलग से विभाग बना है सामाजिक समरसता की। वो लोग कहां रहते हैं? जब ऐसी बात आती है तो उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। सिर्फ आप लोग जनजातियों के नाम पर झूठे वादे करते हो, सिंपैथी गेन करते हो, लोगों के बीच में घुसकर राजनीति करना चाहते हो, अपने संगठनों के नामों को बढ़ाना चाहते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई भी संगठन या पार्टी घुसेगी तो अब वही होगा जो प्रिया मुंडा का पुराना रवैया है कि रोकेंगे, टोकेंगे, और कुछ नहीं होगा तो अब आप लोगों को ठोकेंगे। क्योंकि विधर्मियों को तो ठोकते ठोकते बहुत उनको उनके रास्ते पे ले आए, लेकिन अब इस तरह के लोगों को जो कि मजाक बनाते हैं हमारे समाज के साथ में, ऐसी ऐसी पार्टियों को खोलकर, जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। यहां बड़ी बड़ी बातें होती है, हम मॉडर्न दुनिया में जीना चाहते हैं, हर चीज हम लोग मॉडर्न यूज करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी जात पात के भेदभाव रखते हैं। क्यों? हम जनजाति समाज में ऐसा क्या? हमारे एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़े एक संगठन की एक बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता ने कहा कि जनजाति समाज को हमारे जैसे कुछ संगठन लोग मनुष्य बना रहे, इंसान बना रहे। हम लोग क्या जानवर हैं? खैर, गढ़वा में जो हुआ, जो बात हुई है,
गढ़वा में जो हमारे जनजाति समाज के भाइयों के साथ में अपमानित किया गया है और उनके साथ में जो दुर्व्यवहार अत्याचार हुआ है, उन पे तुरंत एसटी एक्ट के तहत एट्रोसिटी एक्ट लग के तुरंत वो मिस्टर यादव और उनके जो सारे ये मुखिया का पद तुरंत चला जाना चाहिए और तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए। और अगर इस तरह के मंचों में, जो मंच लेकर जनजातियों के मंच में जो बैठे हैं लोग, और ऐसी पार्टियों में जो एसटी के नाम से जो पार्टी चला रहे लोग, उन लोगों में थोड़ी सी भी गैरत और शर्म बाकी है तो आगे आइए और ऐसी जगहों पर जाकर खड़े होइए, तब जाकर कहीं हमारे साथ हो रहे अत्याचारों की जो बढ़ती रेट है वो कमेगी। लेकिन आप लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए हमारे नाम का, हमारी जाति का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो। अब इसका भी विरोध होगा। प्रिया मुंडा सिर्फ विधर्मियों का विरोध करने के लिए नहीं है, आप लोगों का भी अब पर्दाफाश होगा। सामाजिक समरसता कहने वाले लोग, मैं इसका प्रमाण हूं। कुछ बड़े बड़े संगठन ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सामाजिक समरसता की, मंच से कहते हैं सामाजिक समरसता की बात, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां के बड़े बड़े अधिकारी जो है आदिवासियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनको नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं, उनको संगठनों में जोड़ते तो जरूर हैं लेकिन उनको बुलाकर वहां अपमानित करते हैं। और क्योंकि जनजाति समाज बहुत ही सीधा है, बेचारा चुपचाप अपमानित होता है। लेकिन सब लोग तो इतने सीधे साधे प्रिया मुंडा जैसे नहीं है। कुछ लोग को कुछ संगठनों को प्रिया मुंडा मिल जाती है तो फिर उनका पर्दाफाश होता है, और हो भी रहा है और होगा भी। बिल्कुल सरना सनातन एक है, चाहे कोई कुछ भी बोले। जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं वो लोग या तो ईसाई बन चुके हैं, क्रिप्टो हैं, या राजनीति में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी बोला है बहुत सारे लोगों को कि मैं हमेशा आती हूं आप लोगों की, कि बहुत जगाने की मैंने कोशिश की, लोग जागते नहीं हैं। तो अब मैं शर्मिंदा करने के लिए आऊंगी कि कुछ तो शर्म कीजिए अब। और इस लाइव के माध्यम से उन सामाजिक समरसता वाले उस संगठनों को जो मंच से कहते हैं, और उनके विभाग है, उनके संगठन में एक विभाग है सामाजिक समरसता की, वो लोग गायब हैं। अभी कुछ दिन पहले, ये गढ़वा का मामला आने से पहले रांची में एक घटना हुई थी। हमारी एक जनजाति बहन सुनीता खाखा को मारकर अपाहिज कर दिया गया, लेकिन आज तक उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एसटी नाम से जो संगठन चल रहे हैं वो लोग चुप हैं, और तो और आरोपी को बचाने में लगे हुए। उसके भी प्रमाण है मेरे पास, बड़े बड़े लोगों के पास। कितनी शर्म की बात है, आप जनजाति समाज से होकर, क्योंकि आप जनजाति समाज से हो इसीलिए जनजाति समाज के नाम से जो पार्टियां हैं उसमें आपको बड़े बड़े दायित्व दिए गए हैं, और आप बचा किसको रहे हैं? जनजाति समाज के साथ जिसने अत्याचार किया उस आरोपी को बचाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं कि उनको बचा लिया जाए। बहुत दुख की बात है। आप लोग अंतिम समय में ऊपर जाकर या नीचे जाकर, नरक में जाकर कहीं तो जाओगे। मुझे तो यकीन है कि इस तरह के लोग नरक पे जाएंगे। नरक में जाकर क्या दिखाओगे मुंह? वहां भी तो कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। अपने ही समाज के साथ में खिलवाड़। आपको कहां उस जनजाति बहन के साथ में खड़ा होना चाहिए था जिसको कि एक महिला, और वो भी एक प्रतिष्ठित पार्टी की एक महिला, बेटी बचाओ बेटी अभियान के झारखंड की संयोजिका ने मारकर अपाहिज कर दिया, उसको बचा रहे हैं आप। और वो भी कौन? जनजाति समाज के कुछ वरिष्ठ अधिकारी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। आपने वो नहीं देखा कि आपके जनजाति समाज की एक बहन अपाहिज हो गई। बहुत शर्म की बात है। आप लोगों की मानसिकता, आप लोगों की ये सोच देखकर घृणा होती है। आप लोगों से घृणा करनी चाहिए हम लोगों को। आप लोग क्या हम जनजाति समाज के साथ में घृणा करोगे? हम लोगों से शुद्ध और हम लोगों से सच्चे इंसान आपको कहीं मिलेंगे नहीं। बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की पार्टियां, इस तरह के मंच, इस तरह के संगठन अब बिल में छुपे हुए हैं। जब ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो फिर देखेंगे आप मंच पे खड़े होकर सामाजिक समरसता की बात करेंगे, बड़े बड़े माइक पे भाषण होंगे कि जनजातियों के लिए ये करेंगे, ये चाहिए, वो सिर्फ चाहिए आप लोगों को। हमें ये चाहिए, हमारे जनजाति समाज को वो चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए।
अरे हम समाज को देंगे, आपको संगठन में इतने अच्छे अच्छे पद दिए गए हैं कि अब जनजाति समाज के लिए कुछ करो, ना सिर्फ मांगो कि खाली दे दो दे दो, ये दो वो दो। आप कब अपने समाज के लिए करेंगे? आप उस प्रतिष्ठित पद पे बैठ के कब अपने समाज के लिए आवाज उठाएंगे? अपने जनजाति समाज के ऊपर हो रहे अपमान का बदला लेंगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती? सिर्फ आप लोगों को पद इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप जनजाति समाज से हो, लेकिन आप लोग कार्य क्या करते हो? बिग जीरो। आप लोग ये कार्य इसीलिए कर रहे हो, चेहरा चमकाना है, सोशल मीडिया पे चमकना है, किसी को टिकट चाहिए। ऐसा मत कीजिए। हम जनजाति समाज अगर उखड़ गए ना तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और अब आपको धीरे धीरे पर्दाफाश आपका हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही चेहरा आईने में देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप देख ना सके। लेकिन मैं आज इस लाइव के माध्यम से उन लोगों को, सामाजिक समरसता की जो बात करते हैं बड़े बड़े संगठन, उनको कह रही हूं, कहां हैं आप लोग? दिखावा बंद कीजिए। हमारे इमोशंस, हमारे भावनाओं के साथ में, हमारे साथ में हमारा नाम लेकर खिलवाड़ मत कीजिए। बिल्कुल दुखद है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप लोग बताइए मुझे कि एक अकेली प्रिया मुंडा क्या करेगी? इसलिए तो जनजातीय समाज के लिए तो बहुत बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बने हुए हैं, लेकिन वो आज सारे बिल में छुपे हुए, क्योंकि कहीं कुछ बोल दिया तो कल को पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा, इस डर से छुपे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है कि पार्टी में तो कुछ ऐसे जनजाति भी बड़े बड़े पदों में बैठे लोग हैं जो जनजाति समाज को छोड़कर दूसरे को बचाने की कोशिश करती है। यही सुनीता खाखा की बात है, मेरे पास प्रमाण है। सुनीता खाखा को बचाने के बजाय सुनीता खाखा के साथ में जिसने अपराध, जिसने उसको अपाहिज कर दिया, उसको बचाने की कोशिश कर रहे। बहुत शर्म की बात है। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में आप जैसे आदिवासी, क्रिप्टो आदिवासी लोग जो समाज को और उस पद को, जनजाति पद को पकड़कर बैठे अपने स्वार्थ के लिए। कब तक ऐसे करेंगे? कैसे आप लोग कैसे जीते हैं? क्यों शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिस समाज में आप पैदा हुए, बड़े हुए, जिस समाज ने आपको आपकी पहचान दी, आपको जनजाति होने का पहचान दिया गया, जिसके वजह से आप बड़े बड़े पार्टियों में, संगठनों में जुड़े हो, उस जनजाति समाज को अपमानित करके उसको आप लोग उसको ताक पे रख के दूसरे की मदद कर रहे हो। कैसे सो पाते हो आप लोग चैन की नींद? कैसे? अभी तक सुनीता खाखा की चार्जशीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनजाति लोग ही, जनजाति पार्टी ही उसको, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे। शर्म की बात है। थू है आप लोगों पर, लानत है आप लोगों पर। जी हां, बिल्कुल सिर्फ वोट के लिए, कुछ वोट के लिए इन सब का बहिष्कार कैसे करें? ये लोग इतनी अपनी जड़ों को मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी कि आप लोग अपनी राय को रख रहे ताकि ये बात आगे पहुंचे। इन सब का बहिष्कार कैसे करें अमर जी? क्योंकि इन लोगों ने अपनी जड़ों को इतनी मजबूत करके रखा है और ऊपर तक इनके लिंक्स हैं। हम लोग सामान्य कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। कुछ लोग तो इसमें बोले प्रिया मुंडा तो सिर्फ चिल्लाती है। आप चिल्लाओ। बिल्कुल मानसिकता समझ में बिल्कुल आ गई है। इन लोगों की मानसिकता है एसटी नाम के जो पार्टी है उस पे एक एक पद लेकर किसी ना किसी अपने क्षेत्र से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना, ये इनका है। उनके समाज के साथ में कुछ भी अपमान हो, क्या लेना देना है मुझे तो विधायक बनना है, सांसद बनना है और अपना बैंक भरना है। जाए ना, एक जनजाति समाज, एक किसी व्यक्ति पे अपमान हुआ है, किसी के साथ अपमान हो, मेरा क्या जाता है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा। और इन जगहों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अगर खंगाला जाए ना तो सर से लेकर पांव तक गलत है। बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूं ना, इनकी जड़ें इन्होंने बहुत मजबूत कर ली हैं अमर जी, और इनको धीरे धीरे हम लोग ढीला कर रहे हैं।
और ना सिर्फ ऐसी पार्टियां, एक बहुत बड़ा देश का बहुत बड़ा पार्टी है, उसके भी एक विभाग है सामाजिक समरसता, वो लोग आज बिल में घुसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग झूठ कहते हैं, झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। जनजाति समाज के साथ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है। खैर, गढ़वा में जो हमारे जनजाति कोरबा समाज के भाइयों के साथ में हुआ है, उन पे इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मैं मांग करती हूं। एसटी एक्ट के तहत उन पर एट्रोसिटी लगाकर तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज है, बहुत से ऐसे कानून है जो इमीडिएट लागू होने चाहिए। जैसे अगर समाज में किसी, जैसे हमारी अभी दो बहनों को, दो बेटियों को जलाकर मार दिया गया, उसके लिए हमें मांग करने की जरूरत नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल दिया जाए, तुरंत खुल जाना चाहिए। वैसे ही एसटी समाज के, एसटी किसी जनजाति समाज के किसी व्यक्ति को अपमानित अगर किया जाए तो तुरंत एट्रोसिटी एक्ट लगकर उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल विजय जी, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो जनजाति समाज के नाम से जो पार्टियां हैं और संगठन हैं, वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के माने लिए वो लोग हैं, वो फायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो दिख रहा है और उनका पर्दाफाश भी मैं कर रही हूं और करती आऊंगी। उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उनके अच्छे लगने के लिए तो मैं कार्य करने नहीं आई हूं। मुझे तो भाई टिकट नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। आप लोगों को मैं, जो आप लोग मनसा लेकर चल रहे हैं ना, वो होने भी मैं नहीं दूंगी। इतना आप लोगों का खुलासा करूंगी, इतना अपमानित करूंगी, इतना पर्दाफाश आप लोगों का करूंगी कि आप अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल राम भजन जी, हमेशा अभी भी सोए हैं। जनजाति समाज के साथ जब भी कुछ होता है ये लोग सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तो कहने ही नहीं है, डिमांड करना पड़ता है कि इनको एट्रोसिटी एक्ट लगाकर इनको अंदर करो, इनको फास्ट ट्रैक खुलवाकर इनको फांसी दो। ये भी मांग करने की चीज है, ये तो तुरंत हो जानी चाहिए। खैर, आज का विषय मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। आज मैं आई थी अपने गढ़वा के कुछ जनजाति भाइयों के लिए, कोरबा जनजाति के भाइयों के लिए, जिनको कि वहां के मुखिया मिस्टर यादव जी ने अपमानित किया। ना सिर्फ अपमानित किया, मारा पीटा। उन पे तुरंत एसटी एक्ट के तहत में एट्रोसिटी लगकर उनको अरेस्ट किया जाए। और साथ ही उन लोगों को भी कहना चाहती हूं कि हमारे नाम पे जो पार्टियां चल रही हैं, संगठन चल रहे हैं, उनका यूं दुरुपयोग मत कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं, गांव वाले आप लोगों को ही दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और कम से कम इतना सोचने की कोशिश कीजिए, जिस जनजाति समाज में आपने जन्म लिया है, जिस जनजाति समाज में आप पले बढ़े और जानने का मौका मिला, जिस जनजाति समाज ने आपको जनजाति होने की पहचान दी है, जिसके वजह से आप इन संगठनों में और पार्टियों में हैं, कम से कम उन बातों को सोचकर एक बार सोचिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।